हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एमएस एक्सेल का इम्पोर्टेंट टॉपिक डाटा, जिसके अकॉर्डिंग हमने धीरे धीरे सारे ही मेन्यूज़ यहां पर कवर किए हैं। डाटा मेन्यूज़ में हमने ये सारे टूल्स हमने कवर किए हैं और आज इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर, जो कि वार्टिप एनालिसिस के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें कि आपका सिनेरियो मैनेजर है, गोल सिक है एंड डाटा टेबल है। तो धीरे धीरे उन सब कंप्लीट हम करने वाले हैं। आज हम देख लेते हैं सिनेरियो मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या यूज़ होता है। सिनेरियो मैनेजर में क्या है कि अगर हम बात करें, सिनेरियो मैनेजर यूज होता है, सिनेरियो मैनेजर अलाउ यू टू क्रिएट एंड सेव डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ और सिनेरियो एंड स्विच बिटवीन दैम। अगर हम बात करें कि अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ का जो यहाँ पर डाटा दिया गया है, उसको एक सिनेरियो में बनाकर हम तैयार कर सकते हैं, दिखा सकते। जैसे नॉर्मली भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ कि जैसे कोई आपकी कंपनी, जैसे नॉर्मली हमने कहा कि फर्नीचर की कंपनी है जिसमें फर्नीचर तैयार किया गया है, और अगर हम बात करें कि जो सेल या परचेज हुआ है वो 50,000 का है, तो हमने 50,000 रुपये यहाँ पे वैल्यू रखी है। और लेकिन जो वुड का खर्च उस पर जितना लगा है वो हमने कहा कि 20,000 का, यहाँ पर 50,000 के फर्नीचर के लिए 20,000 का वुड इस्तेमाल किए गई हैं। और अगर हम बात करें लेबर्स चार्ज, तो लेबर्स चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेबर्स चार्ज लिख देते हैं हम। लेबर चार्ज जो लगा है, एक सेकेंड इसको बड़ा कर सकते हैं हम। और लेबर चार्ज जो लगा है, जैसे नॉर्मली 1,200 रुपये आप दे रहे हैं, और टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा हम देख लेंगे यहाँ पर नॉर्मली कितना आएगा, वो कि हम सम करके निकाल सकते हैं। और ये हम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कितना है, 71,000 या हम कहें 71,200, यहाँ पर ये कंप्लीट आपका ये टोटल कॉस्ट निकल के आई है। लेकिन ये नॉर्मली आपकी करंट वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि हर एक, हो सकता है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग जो रेट कम ज़्यादा भी रहा होगा, मुनाफा भी हुआ, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कितना रहा है वो रिकॉर्ड आप एक सिनेरियो बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आपको इतना करना है कि आपको इस टोटल को सिलेक्ट करना है और व्हाट इफ एनालिसिस से सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करना है। सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है कि आप जो खर्चा देखना चाहते हैं वो मिनिमम के अकॉर्डिंग है या फिर मैक्सिमम के अकॉर्डिंग है। तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ से मिनिमम लिख दिया है, तो यहाँ से मिनिमम खर्च हम निकाल रहे हैं। और यहाँ से चेंजिंग सेल के सामने कर्सर रखने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि फर्नीचर, वुड एंड लेबर चार्ज, इन तीनों संख्याओं को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रहे कि हम जो वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं वो मिनिमम के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यूज़ देखने के लिए आपको ये संख्या तीनों ही चेंज करनी होगी। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो 50,000 है उसको मैंने कहा कि मिनिमम प्राइस के अकॉर्डिंग देना है, तो मैंने उसे 45 कर दिया है। एंड यहाँ पर जो 20,000 है उसे मैंने यहाँ से 15,000 कर दिया है। और इसको हम जितना भी हम चाहे उतना कर सकते हैं, जैसे 1,000 मैंने कर दिया है। एंड अब हम ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड देना चाहते हैं, दूसरा ग्रुप जो हम बना रहे हैं वो हम मैक्सिमम का बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ से मैक्सिमम दे दिया है, मैक्सिमम। और यहाँ से मैक्सिमम देने के बाद चेंजिंग सेल के सामने वापस क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से फर्नीचर, वुड और लेबर चार्ज तीनों संख्याओं को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे। और फिर यहाँ से देखेंगे कि वही संख्या वापस आपकी रिपीट हो रही है जो कि करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग थी, लेकिन अब मैक्सिमम आपने दिया है। तो अब ये जो संख्याएं हैं आप मैक्सिमम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 60 के अकॉर्डिंग करा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसको आप इससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो पहली संख्या थी उससे ज़्यादा आपको करना है। एंड यहाँ आपने कहा कि आपने इसको 1500 कर दिया है। अब अगर आप ऐड करेंगे तो आप किसी और वैल्यूज़ को यहाँ पे या किसी और ग्रुप को भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 2 ही ग्रुप को रखना है, तो मैंने यहाँ से ओके किया। और आप देखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब इन दोनों को देखने के लिए आप समरी पर जाएंगे एंड ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक सिनेरियो बनकर आपके सामने यहाँ पर समरी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि ये आपका करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग इतना रहा है,
मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग इतना आपका कंप्लीट रहा है एंड मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग इतना आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर क्रिएट किया और देखा है कि कितना निकल कर आया है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर कोई नेक्स्ट वैल्यू जो थी, जो कि मैंने एक और ग्रुप बना हुआ था जो मैंने अभी तक इसके साथ ऐड नहीं किया है, और वो डिफरेंट ग्रुप की वैल्यू भी मुझे इसी के साथ ऐड करनी है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि नेक्स्ट सीट पर जाकर आपको ये इसी तरीके से कोई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ये मैंने कहा है कि 70,000 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे यूज किया है एंड यहाँ पे वुड के अकॉर्डिंग हमने 30,000 दिया है। लेबर चार्ज हमने कुछ और दे दिया है, जैसे हमने लेबर चार्ज यहाँ पर ठीक है ये दे दिया है। जो भी आपको देना है जैसे मतलब नॉर्मली हम दे सकते हैं एंड टोटल कॉस्ट वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे सम का एंड इसको निकाल लेंगे पहले इसी तरीके से आप। अब इनको निकालने के बाद आप फिर से सिलेक्ट करेंगे टोटल को एंड टोटल को सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस से सिनेरियो मैनेजर पर वापस जाएंगे, जहां फिर से ऐड पर क्लिक करना है। और इस बार सिनेरियो मैनेजर में हो सकता है कि जो रिकॉर्ड आप निकाले वो पिछले महीने का रिकॉर्ड हो या फिर नेक्स्ट आप मंथ का निकाल रहे हैं, जो भी आप निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे लास्ट मंथ पिछले महीने का ही रिकॉर्ड यहाँ पर देखना है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट मंथ लिख दिया, या मंथ का नेम भी आप लिख सकते हैं। अब चेंजिंग सेल के सामने कर्सर रखने के बाद आप फिर से इन 3 संख्याओं को सिलेक्ट करेंगे और तीनों संख्याओं को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर मिल जाएगा आपको तीनों ही वैल्यू। लेकिन इस वैल्यू को मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये पिछले महीने का रिकॉर्ड है जो कि हम उसके साथ लगाना भूल गए हैं और अब उसको उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं। सिनेरियो मैनेजर नॉर्मली एक ही बनना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब इसको यूज करने के लिए आपने क्या किया है, ओके किया है और आप देखेंगे लास्ट मंथ यहाँ पर बनकर आ गया है। अब इस वैल्यू को इसके किसके साथ हमें ऐड करना है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के साथ ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली लास्ट मंथ ही बन के आ रहा है, तो इसको आप फिलहाल क्लोज कर देंगे। एंड जो फर्स्ट आप जो रिकॉर्ड था आपका, जो कि फर्स्ट शीट के अकॉर्डिंग आपने बनाया था, उसको सिलेक्ट कर ओपन करेंगे और उसकी वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद सिनेरियो मैनेजर पर वापस जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू आपके सामने है, लेकिन लास्ट मंथ की वैल्यू आपको यहाँ पर या ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको आप मर्ज पर जाकर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सीट पर जाकर आपने वो वैल्यू बनाई थी। अब मुझे पता है कि वो वैल्यू जो मैंने बनाई थी वो शीट नंबर 11 में बनाई थी, तो आप 11 वाली को क्लिक करेंगे यहाँ से एंड ओके करेंगे। आप देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम एंड लास्ट मंथ तीनों ही ग्रुप की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे आप समरी पर जाकर यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। और आप देखेंगे अब यहाँ पे करंट वैल्यू जो आपका पहले से था वो आप देख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम है एंड लास्ट मंथ की जो वैल्यू है वो भी आपने यहाँ पर निकाल दी है। तो इस तरीके से कंप्लीट वैल्यूज़ को हम अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स की वैल्यूज़ को एक साथ अटैच करके एक क्या कर सकते हैं, सिनेरियो तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि सिनेरियो मैनेजर का कैसे इस्तेमाल करना है, ये किस लिए यूज होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टेबल के बारे में पढ़ेंगे एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।